पुकारेंगे, लेकिन रामबली महाकालेश्वर धाम चलने से पहले हम बेलापुर गांव चलेंगे। मेला देखने आई रे, बेलापुर गांव, बेलापुर। हाँ, बेलापुर गांव का जो जमींदार नरेंद्र बहादुर सिंह है, वो हमारा बचपन का दोस्त है। नरेंद्र बहादुर सिंह जो बेलापुर के जमादार है। सारी पहचानी गवार, जमादार नहीं है, जमींदार। वो हमारा लड़किया यार है। चलो इस वक्त हम बेलापुर गांव चलते हैं और अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर से चलकर हम एक मशवरा करेंगे। उसके बाद हम महाकालेश्वर धाम की तरफ चलेंगे। रामबली वो हुजूर की बरसात, जमाना तोबा बोलेगा, तुम्हारा मौत फड़फड़ा रही सामने, तुम्हारा मौत फड़फड़ा रही है। ये साला कोहका कोहका मारी, कहा तो महाराजा को मार दो, लड़कों को मार दो, सेनापति का वफादार बनते हैं, इनको एक दिन महाराज की नजरों में गिरा दिया। ये सरो कहिए को ये कुछ केवल बफलते हैं, हम जानित है। जब कुकुर साथ ज्यादा भौंकते वो कबो काटा नहीं ना, वो भौंकते हैं। जब बादल ज्यादा कर दे तो साथ को बसत नहीं ना। ये सरो कहिए कुछ केवल बफलते हैं। अब इनके साथ हम जाए हैं, देखो आगे क्या हुआ है। अब हम चल रहे हैं बेलापुर, क्योंकि इनके जिगरी दोस्त आए, तो लोग जमींदार बड़वार आदमी है। अब देखी जाए कितना बड़वार आदमी है, लेकिन चलते चलते है। अरे भावा तुम खाती पी पैसी लोग क्या बताऊं, मैं सेनापति धर्म पत्नी, मेरा नाम शकुंतला है। क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी ड्यूटी पे चले जाते हैं, न कभी हमारा ख्याल करते हैं, न कभी हमारे बच्चे चाहिए का। और 2 महीने बीत गए, हमारे स्वामी जी कभी हमारी याद नहीं करते। मैं घर में बैठे बैठे भोर हो जाती हूँ। कभी हमारे स्वामी जी आ गए तो मैं बातें नहीं करूँगी। क्या बताऊँ कि हमारे स्वामी जी आज आने वाले हैं। हेलो हेलो, ये दवा रंगबाज का रंगबाज सूखा के प्रोग्राम, सूखा दवा रंगबाज। ये 10 रुपए दे रहे, काटे धरा। हमें तो लग रहा कि हमारे स्वामी जी आज आने वाले हैं। देखो, मैं अपने स्वामी जी का याद कर रहा हूँ। आजा आजा, पिया अभी तू आजा।
बंगला बड़ा प्राप्त है आपको। ए जाओ जाओ लाइट लगा है देखो कैसे चमक रही। क्या हुआ सिपाही मामूली? लाइट बड़ा गजब पे लगा है। मतलब आते ही आपकी नजर लाइट पर चली गई। साहब क्या बात है सिपाही? सरदार की गोदी में सिपाही मामूली तो आज सरदार की गोद में हमारी बेटी चांदनी है जो कि आज पूरे 2 महीने की हो गई और हमारी गैरमौजूदगी में हमारी बेटी चांदनी ले रही है। साहब क्या बात है? सरदार जो बिट्टी के जैसे खिलाई लड़का खिलाओ बड़ा हम शौकीन बनाई है। इसका मतलब कि तुम्हारे घर पर भी छोटे बच्चे होंगे जब तुम बच्चे खिलाने के शौकीन हो सिपाही मामूली। हाँ साहब हमारे घर में तमाम लड़का है। और कितने बच्चे हैं ये तमाम के? इस समय हमें घर में 3.5 लड़का है। क्या 3.5 लड़का? सिपाही मामूली 3 होंगे या 4 होंगे 3.5 कैसे? अरे साहब 3.5 लड़का सही में है। बताओ मुझे कैसे? अरे 3 बाहर आधा अंदर। मतलब अभी डिलीवरी होने वाली उसे आधा बता रहे हो? हाँ इसका है। सिपाही मामूली जब भी बच्चा होगा तो पूरा बच्चा होगा इसलिए आपके 4 बच्चे होंगे। 4 तो समय कभी जैसे खिलाई ठीक है मेरी बेटी चांदनी को लेकर खिला लो। टोपी लगाए हैं मोनो करा जा का साहब। बेटी चांदनी का मुंडन हमने नहीं पर इसके मामा मामी ने करा दिया है। अच्छा मामा मामी मामा वो बैठे मानुआ हुआ साहब। क्या बात है सिपाही मामूली? हर वाली बात जो है सफाई में बिल्कुल आपा दिखा है। क्यों नहीं मामूली? बेटी मेरी है तो मेरी तरह पड़ेगी। सफाई मार की तरह है लेकिन बुखार में हल्का पड़ी है। सिपाही मामूली बेटी मेरी है और पड़ी तो नहीं है। भगवान सिपाही मामूली फिर आप जाओ अगर बेटी चांदनी को खिलाना चाहते हो तो बागी के सामने चौपाल है वहीं बैठ कर आराम से खिला लो। ना कि साहब ले जाए इनका चोरी बार खवाएगा है। ठीक है ले जाओ। नहीं लोग ना पाएगा। ठीक है मामूली जाओ। आप हमारी बेटी चांदनी को जन्म देकर हमारे पूरे अरमान को पूरा कर दिया है। क्यों नहीं स्वामी जी आई पिया आपको आई जावे।
हूँ कि मेरी सुना तरफ बजाने के बाद आप बरूद पर चली गई। लेकिन अब हमारी बेटी ने आपकी कुछ जन्म ले लिया और सिर्फ 4 महीनों की बातें हैं। उसके बाद हमारी बेटी और आप इस बंगले पर पूरे बंगले में आपको दौड़ाती रहेगी और आप उसके पीछे पीछे भागती रहेगी। स्वामी जी, क्या बात है? आप ड्यूटी पे चले जाते स्वामी जी, कभी हमारा ख्याल हमारी बच्ची की ख्याल, कभी थक में थक दिखते जाते देखते हो स्वामी जी। मैं क्या करूं स्वामी जी, हम सब तुम्हारी याद रहती स्वामी जी। स्वामी जी, आप बिन जिंदगी मेरी कुछ भी मैं समझ सकता हूँ कि तब के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है। इसलिए ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा होता है। इसलिए प्रिय शकुंतला, पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल दीपक और ज्योत की तरह होता है। दोनों से एक को अलग करके तो दुख नहीं आएगा। इसलिए हमारा और तुम्हारा रिश्ता तो भगवान ने जन्म जन्मांतर के लिए बनाया है। स्वामी जी, आज मैं तुमसे चाहे बात नहीं दूंगी, लेकिन आप तुमसे बातें आपकी बात क्या है शकुंतला? अभी अभी आप हमसे बात कर रही थी और अब कह रहे कर आपसे बात नहीं करेंगे। आपकी बात क्या है? स्वामी जी, आप ड्यूटी पे चले जाते हैं ना, तो कभी हमारा ख्याल नहीं करते स्वामी जी, इसलिए मैं तुमसे बातें नहीं करूंगी स्वामी जी। शकुंतला, आप जानती हो कि मैं जो जाना जरा का सेनानायक हूँ और मेरी पहली ड्यूटी है अपने देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना। इसलिए हम आपको और बेटी के चांदी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। हाँ स्वामी जी, सही कह रहे हो। आप बच्चे ड्यूटी पे रहोगे और हमारा बच्चा कुछ भी नहीं करोगे। ओ स्वामी जी, स्वामी जी आ गए हो,
क्या बताऊं, आप तो छोड़ने के दिल नहीं करते स्वामी जी। क्या बात है की हाँ तो आज हम बर्थडे पर आए और आप कुछ ज्यादा ही कुछ मिला दो रही हाँ क्या की बात है हर तुझी संग प्रीत लगाई साजिया 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 स्वामी जी, सबसे पहले आप ड्यूटी पर से आए स्वामी जी, लेकिन मैं आपको कुछ चाय नाश्ता पानी कुछ नहीं करिए, सभी उधरी बातें हो रही मैं चाहता हूँ क्या जमाने बाद अपने बने पढ़ाई में आप हमें देख कर कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हो ये ज्यादा समय के लिए नहीं बल्कि हम सुबह रात में हमें पहुँच नहीं क्योंकि रात माता को आकाश को लेकर हमें माँ का ऐसा ध्यान जाना है क्योंकि रात माता वहाँ दर्शन करने के लिए जा रही है ठीक माँ बोले आप इसे सहरा को दे दीजिए और हम लोग इसी वक्त निकल के क्योंकि हमें रात में भी पक्का करना पड़ेगा चलिए आप अपनी तैयार कीजिए और हम आ रहे हैं ठीक है चलो स्वामी जी, आइए स्वामी जी, सबसे पहले मैं चाय नाश्ता की वो करती हूँ, फिर उसके बाद जाना ड्यूटी की स्वामी जी। स्वामी जी, आई तेरी क्या टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते